हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर। सबसे पहले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अजीमुथल क्वांटम नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है जो आपको याद रखना है वो क्या बता रहा था, अजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स आइडिया अबाउट ए सबशेल जो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताता है, वो क्या बताता है, वो सब शेल के बारे में बताता है, याद रखना। और पीरियोडिक टेबल में जो आप सब शेल जानते हैं सब शेल वो 4 होता है, S, P, D, F। इन्हीं के बारे में कौन बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। L गिव्स आइडिया अबाउट सब शेल और सब शेल क्या है, S, P, D, F। क्लियर हो गया, सबसे पहले सब शेल आया। पॉइंट नंबर 2 क्या है, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 तो ये सबसे पहला तो ये बताता है सब शेल के बारे में, और पॉइंट नंबर 2 है each value of L represent each value of L represent a subshell। L का हर एक वैल्यू, L क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। L का हर एक वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। इसको याद रखना है इस पॉइंट को कि L का हर एक वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे L बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो ये S सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, और L बराबर अगर 1 लेते हैं तो ये P सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। L बराबर 2 लेते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, D को रिप्रेजेंट करता है, और L बराबर अगर 3 लेते हैं तो ये F सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, S, P, D, F। तो इसको याद रखना है कि S का मतलब S होगा तो L का कितना वैल्यू होगा, 0। अगर P सब शेल है तो L का वैल्यू 1, D सब शेल है तो L का वैल्यू 2, और F सब शेल है तो L का वैल्यू 3 होगा। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेते हैं। S मतलब होता है शार्प, P से होता है प्रिंसिपल, D से होता है डिफ्यूज, और F से होता है फंडामेंटल। तो याद रखना है इसमें, ये तो बता दिया। ये दूसरा थ्योरी था कि L का हर एक वैल्यू एक सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, और वो ये है SPDF। कौन कौन सा वैल्यू S को रिप्रेजेंट करता है, P को, D को और F को, और ये फुल फॉर्म है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और क्या है, फंडामेंटल। क्लियर हो गया दूसरा थ्योरी। अब आता है तीसरा पॉइंट नंबर 3 क्या है, नोट करना है। पॉइंट नंबर 3 जरा ध्यान से सुनते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है, कैसे लिखते हैं पॉइंट नंबर 3। देखिए, जो भी वैल्यू ऑफ n है, यहां से ऊपर से लिखते थोड़ा, वैल्यू ऑफ n शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो वैल्यू ऑफ n के हर एक वैल्यू के लिए जो वैल्यू ऑफ L है, अजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो कहां से कहां होता है, 0 to n-1। ये ज़हन में बैठा लेना है आपको। n के हर एक वैल्यू के लिए जो L का वैल्यू होता है वो कहां से कहां होता है, 0 to n-1। जैसे अगर हम n का वैल्यू लेते हैं 1 तो यहां पे n का वैल्यू पुट कर दिया 0 to n-1, तो 0 to n-1, n का वैल्यू 1, 1 - 1 क्या आ गया, 0। तो 0 to 0 में कितना नंबर आता है आप सब जानते हैं, तो इसमें L का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर हम n का वैल्यू लेते हैं 2, कितना लेते हैं 2, तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए इनका 0 to 2-1, तो 0 to 1, तो 0 to 1 में कितना नंबर आ गया, 2 नंबर। एक तो खुद 0 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 1 हो गया 0 to 1 में। अगर हम n का वैल्यू 3 लेते हैं तो यहां हम 3 पुट करेंगे, क्या करेंगे, 0 to 3-1, तो 3-1 कितना होगा, 0 to 2। 0 to 2 के बीच में कितना नंबर, 3 नंबर। एक तो खुद 0, एक फिर 1 और एक क्या हो गया, 2।
तो अगर हम n का वैल्यू 4 लेते हैं तो फिर पुट करेंगे 0 to 4 minus 1, कितना आया 4 minus 3, मतलब 0 to 3, तो 0 to 3 में कितना नंबर, तो 0 to 3 में l बराबर 1 0 खुद हो गया, l बराबर 1, l बराबर 2 और l बराबर 3 आ गया। 0 to 3 में कितना नंबर, एक तो खुद 0, 1 2 3, तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो वैल्यू ऑफ n और वैल्यू ऑफ l कहां से कहां लाया जाता है, 0 to n minus 1। अब ध्यान से सुनना, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, s सब शेल को, मतलब n बराबर 1 होगा तो पहले शेल में एक सब शेल आया, दूसरे शेल में 2 सब शेल आया, तीसरे शेल में 3 सब शेल आया, चौथे शेल में 4 सब शेल आया। अब इसको लिखते हैं कैसे, ध्यान से सुनना। पहले सब शेल में एक सब शेल l बराबर 0 किसका वैल्यू होता है, s सब शेल का, तो हो गया 1s। अब देखिए l बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, s को, और l बराबर 1 p को। सेकंड शेल में मतलब 2s और क्या आएगा 2p, समझ गए, 2s 2p, कोई प्रॉब्लम। अब आता है 3 में, 3 शेल में 3 वैल्यू है 0 1 2, तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, s को, और 1 p को, और 2 d को। तो 3 शेल में 3 है s p d। चौथे शेल में 4 है s p d f, चौथे शेल मतलब s 4s 4p 4d और क्या हो गया 4f। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये बात याद रखना है कि पहले शेल में एक सब शेल आता है, दूसरे शेल में 2 सब शेल, तीसरे शेल में 3 सब शेल, चौथे शेल में 4 सब शेल होता है। तो n के हर एक वैल्यू के लिए कहां से कहां होता है l का वैल्यू, 0 to n minus 1। अब एक चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो n का वैल्यू क्या होता है 0, 2 लेते हैं तो l का 1। देखिए कोई भी हम n का वैल्यू ले रहे हैं, बहुत गौर से सुनना है और समझना है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से सुनिएगा। अगर हम कोई भी वैल्यू n लेते हैं, n का कोई भी वैल्यू ले लिया 3, तो l का वैल्यू कहां से कहां तक हो रहा है, 0 to 2 का। अगर आप पूरा ऑब्जर्व कीजिए तो आपको पता ही चलेगा कि जो l का वैल्यू है वो n के बराबर नहीं आ सकता और ना n से बड़ा आ सकता है। अगर हम n बराबर 3 लेते हैं तो l का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 1 2। क्या इसमें 3 दिखा, नहीं दिखा। क्या 3 से ज्यादा दिखा, नहीं दिखा। मतलब l का वैल्यू n से बड़ा हो ही नहीं सकता और ना बराबर हो सकता है। जैसे अगर हम n का वैल्यू 4 लेते हैं तो कहां तक वैल्यू टिका l का, 3 तक टिका। क्या 4 आया इसमें, नहीं। क्या 4 से ज्यादा आया, नहीं। अगर हम n का वैल्यू 2 लेते हैं तो देखिए 2 में तो गौर से देखिए 2 का वैल्यू कहां से, 0 से 1 तक है। क्या l का वैल्यू 2 हुआ, l का वैल्यू 2 से ज्यादा हुआ, नहीं। तो एक पॉइंट याद करना है, याद कर लेना है। वो पॉइंट क्या, यहां पर हम लिख देते हैं, पॉइंट यहां पर हम लिख देते हैं। वो पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ l कैन नॉट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू n, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो l का वैल्यू है वो n से बड़ा भी नहीं हो सकता और ना वो बराबर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होगा। एग्जांपल के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दे रहे, ध्यान से सुनना, 2d6। क्या ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है? तो बनाने का तरीका क्या है, ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, n को, n बराबर 2, ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। और जो d है वो सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। बताइए d में l का वैल्यू कितना होता है, बता चुके हैं। d में l का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और p में 1 होता है, और f में 3 होता है। तो बताइए n और l दोनों बराबर हो गया। जैसे ही बराबर हो गया तो हम कह देंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, जब भी किसी में n बराबर l आ जाए या l n से बड़ा आ जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर। याद रखना इस पॉइंट को, वैल्यू ऑफ l कैन नॉट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू n। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन था। एक लास्ट टर्म्स उसको याद कर लेते हैं। चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है आपका ऑर्बिटल, पूछ लेता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऑर्बिटल मोमेंटम अगर पूछ लेता तो क्या करना, ऑर्बिटल मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है h बाई 2 पाई h है प्लॉन्क्स कांस्टेंट √L इंटू L प्लस 1, L इंटू L प्लस 1। एग्जाम्पल अगर पूछ लेता है 3s का बताओ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, क्या करना, h बाई 2 पाई लिख दिया
और क्या करना बताइए, ये एस सब शेल में, ये एस है, एस सब शेल में एल का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 + 1, तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा 0। तो एस सब शेल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आता है 0 आता है। आप किसी में रख के भी देख लीजिए, मान लीजिए आपने रख के देखे तो एस का था, आपकी मर्जी, आप बोले सर हम ये नहीं मानेंगे और कुछ और मानते हैं, जैसे 4p में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, डायरेक्ट पुट करेंगे h/2π, और यहां देखेंगे p सब शेल है, p में l का वैल्यू कितना होता है बताओ जल्दी, बताया है 1, तो 1 + 1 आ गया ये 2, तो h/2π आ गया √3। समझ रहे क्या कहा, तो इसे ही सॉरी 1 1 2 2 × 1 आ गया कितना 2 आ जाएगा √2। क्लियर। तो आप हमेशा f में भी निकाल सकते हैं, d में भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। 4d में निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, h/2π और l का वैल्यू पुट कर दीजिए। d शब्द से l का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो 2 + 1, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, तो h/2π √6। क्लियर। तो बस l का वैल्यू याद रखना है कि l का वैल्यू 0 कहाँ होता है, 1 कहाँ होता है, 2 कहाँ होता है, 3 कहाँ होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। और स्ट्रक्चर भी याद रखना, जो s का स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है, और जो p का स्ट्रक्चर होता है वो डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप, और जो d होता है वो डबल डम्बल होता है, डबल डम्बल शेप का होता है, और जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। सिर्फ याद रख लेना कि s का स्फेरिकल होता है, और p का डम्बल शेप होता है, और d का डबल डम्बल होता है, और f का कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है उसका।